नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंसेस पर। मैं हूं आपका चंदन सर। बच्चों, आज हम बायोलॉजी को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नंबर उसी बच्चे के आते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आज का हमारा सवाल बहुत छोटा है बच्चों, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए, हमारे सामने एक हरा पौधा है। वो पौधा खाना खाता तो नहीं है, फिर भी वह अपना भोजन कैसे बनाता है? तो बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लास 10 बायोलॉजी का प्रश्न नंबर 2 है, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। बच्चों, हमारे सामने एक ग्रीन प्लांट है। आप इमेजिन करिए कि ग्रीन प्लांट एक हरा पौधा है जो कि खाना तो खाता नहीं है, लेकिन वो खाना बनाता है। फिर कैसे बनाता है वो खाना? ठीक है, वो खाना कैसे बनाता है, इसके बारे में आज की क्लास है। बिल्कुल बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बच्चों, इसका आंसर जाता है प्रकाश संश्लेषण, यानी हरे पेड़ पौधे जो भोजन अपना बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा प्रश्न का आंसर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण है क्या। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इनका जो भोजन होता है बच्चों, वो ग्लूकोज है। ठीक है, तथा साथ ही ये ऑक्सीजन गैस को भी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इसको आप रिएक्शन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं बच्चों, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही साथ H2O यानी पानी के मॉलिक्यूल को भी लेते हैं। और साथ ही साथ याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश की भी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी बच्चों क्या है, अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि ये पत्ती जो ग्रीन है, हरी, बिल्कुल हरी दिख रही है। इसका जो हरापन है बच्चों, वो एक वर्णक के कारण है जिसका नाम है बच्चों क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है बच्चों, इसी के कारण जो पौधे होते हैं वो हरे दिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये बच्चों देखिए, समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मॉलिक्यूल के साथ साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए और साथ ही साथ इसके यहाँ क्लोरोफिल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? क्लोरोफिल होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और साथ ही साथ कुछ ऑक्सीजन गैस को भी ये क्या करते हैं बच्चों, मुक्त करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर समझना होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं, वातावरण से। H2O कहां से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। सूर्य से सूर्य की प्रकाश मिल जाती है और पत्तियों में क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये टॉपिक जो है वो प्रकाश संश्लेषण का है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल के साथ मिलकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऑक्सीजन गैस को भी बच्चों ये क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ये छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर क्या करते हैं, भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऑक्सीजन गैस का भी उत्सर्जन करते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर से एक बार रिएक्शन देख लेंगे आप। यहाँ पर फिर से रिएक्शन देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O यानी जल के साथ सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को भी बच्चों ये क्या करते हैं, निकालते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण से ये पत्तियों के रंध्रों के थ्रू इसके अंदर जाता है, साथ ही जल भी अंदर जा रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इनको मिल ही जा रहा है। ठीक है, तो बदले में क्या करते हैं, भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस का भी ये उत्पादन कर रहे हैं। अगला जो आपको बच्चों इसी में जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो आपको सबसे पहले याद होना कि सूर्य का प्रकाश मस्ट है, साथ ही साथ क्लोरोफिल यानी हरित लवक भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और जल होने चाहिए। ये चारों कंपोनेंट होंगे तब जाके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी बच्चों। क्लियर है? याद रखना है कि यहाँ पर परिभाषा आपको 1 अंक और शर्त भी 1 अंक दिलाएगी, यानी जब भी ये प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा तो इतना जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। साथ ही साथ ये जो आवश्यक शर्तें हैं इनको भी लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आवश्यकता पड़ती है बच्चों, तो अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो और भी बेहतरीन उदाहरण आपका बन जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम स्पेशल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।